तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भैया गणित में भैया कक्षा 12 की गणित में पार्ट नंबर 4 चल रहा है, यानी कि चैप्टर 4 चल रहा है। और उसमें हमने आपको भैया पिछले लेक्चर में लेक्चर 8 में आपको हमने 4.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे और उसमें हमने आपको बताया था कि संगत और असंगत क्या होता है। ठीक है, आव्यूह कब संगत कहलाता है, यानी कि भैया समीकरण निकाय कब संगत कहलाता है और कब उसका भैया एक्स वाई जेड की मान निकलेंगे और कब उसका भैया ए इन्वर्स निकलेगा, सब कुछ हमने आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जा करके देखिए। आज के जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के भैया इस सेशन में हम उसके आगे के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करेंगे और उसी के साथ साथ एक नई चीज़ पढ़ेंगे। वो क्या है, देखिए अभी तक आपने आव्यूह विधि पढ़ी थी, अब आज हम पढ़ेंगे दूसरी विधि। क्या भैया, क्रेमर का नियम, यानी कि क्रेमर विधि से हल करना, क्योंकि इस पे भी भैया सवाल कभी कभी पूछ सकता है, पूछ ले भैया क्रेमर के नियम से हल करिए। ठीक है, तो है वो बहुत आसान, इससे भी आसान मेथड है उसका। अगर आप उसको एक बार समझ गए तो आप कहेंगे भैया इसी से सॉल्व करिए। लेकिन ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन, यानी कि 2 मेथड है उसको सॉल्व करने के, जो आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करिए। तो ठीक है, तो सबसे पहला जो कि आज का ही जो सेशन है, क्योंकि इससे पूरे 8 नंबर पक्के होंगे। क्यों? क्योंकि आज के इस सेशन में पूरे 8 नंबर के जो सवाल होने वाले हैं, 8 अंक के जो सवाल आते हैं भैया आपके बोर्ड पेपर में, वो उसको हम समझेंगे। वो सवाल किस प्रकार से आते हैं, उन्हें हल कैसे करना है, और ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जो 8 नंबर वाले सवाल नहीं होते भैया, एक्स वाई जेड के मान या समीकरण निकाय को हल करिए, आव्यूह विधि से हल करिए, इसके जो मान होने वाले इन सब पे डिस्कस करेंगे। ठीक, पहली चीज़, 1 मिनट दोस्तों, चलिए ठीक है। और उसी के साथ आप एक चीज़ समझिए कि ये हमारी एक्सरसाइज आखिरी होने वाली है 4.5। किसी किसी में भैया 4.6 भी दे रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि 4.6 को मुझे सॉल्व करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4.6 क्या है कि ये तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या भैया पूरी जो एक्सरसाइजेज हैं अभी तक आपने सॉल्व की हैं उसी को मिक्सअप दे रखा है। MCQ है और भी जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, वही सब दे रखा है। तो ये आप खुद से सॉल्व करिएगा, क्योंकि देखिए हर चीज़ आप भैया नकल ही थोड़ा ना टीपते रहेंगे कि भैया देख लिया उसी को छाप लिया। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन भैया आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन को भी समझेंगे, उसको समझने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देखिए। x + 2y इज इक्वल टू 4, फिर क्या है 2x + 5y इज इक्वल टू 9। ये भैया ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसके क्वेश्चन पे मत जाइएगा कि काफ़ी छोटा है तो मतलब कि आसान होगा, ये 8 नंबर पर नहीं आएगा। देखिए मेथड आपको देखना है, तरीका देखना है आपको, कैसे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है उसको आपसे मतलब है और आपको इससे मतलब होना चाहिए। ठीक है, तो कल ही हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आप चेक करेंगे कि संगत और असंगत है या नहीं। अगर संगत है तभी भैया उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी या ए इन्वर्स का मान निकलेगा। सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, AX = B के रूप में भैया व्यक्त करेंगे। तो ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। जल्दी से अब हम डायरेक्ट करते हैं, AX = B के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं, A आपका क्या होगा भैया, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हुआ, ये आपका A हो गया। अब हम x क्या हो जाएगी, ये स्तंभ आव्यूह होगा x और y। ठीक है, और यहीं पर ही हम क्या B को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 9। ठीक है, अब देखिए हमने आपको कल एक फॉर्मूला भी बताया था, x = A इन्वर्स × B, यानी कि होता है x = A इन्वर्स भैया मल्टीप्लाई में B। इसको स्टार पॉइंट करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से भैया जो भी ये पूरे क्वेश्चन है इसी से सॉल्व होंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए x = A इन्वर्स B। आपको पता है कि भैया A इन्वर्स क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड बाय मॉड ऑफ A, यानी कि भैया सहखंडज आव्यूह का भाग जब आप शाणिक के मान या भैया डिटर्मिनेंट ऑफ A से जब देंगे तब आपका भैया
क्या होगा वहाँ पर, ए इनवर्स कहलाएगा। ये एक बात हुई। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको आना चाहिए। उससे पहले हम देखेंगे कि संगत है या असंगत है। सबसे पहले हम क्या मॉड ऑफ ए निकालेंगे, तो चलिए इधर ही निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ ए निकालिए, डायरेक्ट निकालिए भैया। 5 एक कम 5 हो गया, माइनस लगेगा 2 दूनी 4 हो गया। तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो साफ साफ आप लिखेंगे मॉड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब ये क्या संगत होगा। उसके बाद आप अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि अतः भैया समीकरण निकाय का हल होगा। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यानी कि अब हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। भैया एक इधर लाइन खींचते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है आपको। तो सहखंडज अवयव कैसे निकलता है, हमने आपको बताया था कि भैया इससे जो पहले वाले लेक्चर हैं और अवयव में भी आपको बताया था। ठीक है, देखिए कैसे निकलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, जो भी एलिमेंट आएगा 5 आया। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम को करेंगे, ये 2 आएगा। ठीक है, और सेकंड रो भैया और फर्स्ट कॉलम को करेंगे तब भी यहाँ पर 2 आएगा। और यहाँ पर इसको जब इसको करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। अब इसको साइन के साथ कर रहे हैं, यानी आपको भैया जो प्लस माइनस प्लस, ये जो प्लस माइनस माइनस प्लस की टेबल है इसको याद करके आपको करना है। तो यहाँ पर क्या ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। यानी भैया मान लीजिए इसको सी एक नाम दीजिए और इसका सी डैश यानी कि सी ट्रांसपोज करिए। तो रो को कॉलम में बदलेंगे, 5 - 2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, ये कोई भैया एक बात हुई। ठीक है, 5 रो को कॉलम में चेंज करेंगे। ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए ये आपका क्या निकल करके आया है, ये आपका निकल करके आया है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल करके आया है। अब क्या करिए आप, अब क्या करना है आपको, ये जो एडजॉइंट ऑफ ए निकल करके आया है इसको भाग देना है आपको, इसको भाग देना है आपको किससे। चलिए अब यहाँ पे सीधे इसको भैया फॉर्मूले में रखिए। और नहीं तो हमने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, एक हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ट्रिक भी बताई थी कि कैसे आप क्या कहते हैं 2x2 ऑर्डर का भैया सहखंडज अवयव तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे आप सहखंडज अवयव को तुरंत निकाल सकते हैं, ये वाले एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, इसको आपस में करिए इंटरचेंज, यानी कि जो नीचे है उसको ऊपर कर दीजिए, जो ऊपर है वो नीचे कर दीजिए। याद रखिएगा ये 2x2 ऑर्डर के लिए ही होगा, 3x3 के लिए नहीं होता है। और ये जो दो होते हैं इनके आप साइन यानी प्लस माइनस के चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे तो क्या आपका सहखंडज अवयव निकल करके आएगा। तो अगर आप इसको देखिए इंटरचेंज करके देखिए, 5 इधर हो जाएगा 1 इधर, वही है। बाकी ये प्लस के हैं, इसको माइनस कर दिए तो वही चीज़ तो निकल करके आया, वही चीज़ तो निकल करके आया। तो ये ट्रिक है, ये आपको MCQ में काम देगी, जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनमें काम देगी। ठीक है, चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। जल्दी से हम इसको भैया फार्मूले में रखते हैं। और आपको बी पता ही है, बी निकाला ही था हमने, तो यानी कि लिखेंगे x = A इनवर्स इंटू बी। ठीक है, ए इनवर्स आप लोगों ने निकाल ही लिया है। ठीक है, ए इनवर्स आप लोगों ने निकाल लिया। तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब कि ये ए इनवर्स आपका ये जो निकला है, चलिए ए इनवर्स यहाँ पर निकालिए, 1 मिनट, ए इनवर्स नहीं निकला है। ए इनवर्स क्या होगा, ये भैया इसको भाग देंगे, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए को भाग देंगे मॉड ऑफ ए से। जल्दी से भाग दीजिए, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है 1 से जब आप भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो भैया क्या हो जाएगा, यानी कि 1/1 से जब आप इसको भाग देंगे क्या हो जाएगा, 5 - 2 ये 1 हो गया। तो भैया अगर आप 5/1 लिखें या 2/1 लिखें तो क्या बात वही होती है, यानी कि ये सिर्फ साफ साफ समझिए कि ये 5 लिखा है, ये 2 लिखा है, तो मतलब कि जो आपका सहखंडज अवयव है वही आ जाएगा फिर से। लेकिन फिर भी आप वहाँ पर मेथड में दिखाएंगे ए इनवर्स 5 - 2 ये 1। अब इसको यहाँ पर रखिए 5 - 2 1। अब ये x = अब यहाँ पर क्या ये b हो जाएगा। b क्या है, 4 है और 9 है। ठीक है, ये x क्या है यहाँ पर, x y, देखिए x यहाँ पर क्या है, x है, ये y है। इसी का तो हमको मान निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या अवयव का गुणन दे दिया है। आपको हमने बताया था कि 2 अवयव का गुणन तभी होगा या तो उनके भैया कोटि समान हो। ठीक है, उनकी
कोटि समान हो, नहीं तो ये जो होता है m क्रॉस n इज इक्वल टू n क्रॉस भैया p, मान लीजिए m क्रॉस n ऑर्डर का है, ये n क्रॉस p ऑर्डर का है। अगर ये बीच के जो दो एलिमेंट हैं ये बराबर हैं तभी इनका गुणन होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखिए, तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है और ये क्या है 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का है। तो ये बीच के भैया इसके अवयव बराबर हैं तब इसका गुणन होगा, और जो नया अवयव आएगा वो 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का आएगा। ये भी हमने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में समझा रखा है कि ये सब इसका भैया क्या मेथड होता है, क्या ट्रिक होती है और ये आया कहाँ से, सॉल्व कैसे करना है, सब कुछ बताया। तो पिछले लेक्चर जा करके तुरंत देखिए, ठीक है। जल्दी से इसका गुणन कराते हैं। हम गुणन कराने को भी हमने आपको समझाया था कि भैया इसका जो मल्टीप्लाई होता है रो टू कॉलम होता है, यानी कि ये रो R1 ये भैया इस C1 पर पड़ेगी। तो भैया 4 पंचे 20 हो गया, हम डायरेक्ट करते हैं, 20 हो गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये इसमें पड़ी एक ही रो है तो ये सिर्फ एक ही रो में पड़ेगी। अभी दूसरी वाली रो इस फर्स्ट वाले कॉलम में जाएगी। भैया 4 दूनी 8 हो गया है, माइनस का 8, 9 एक कम 9, ये प्लस 9। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या भैया, 20 में से 18 गया 2 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो दो अवयव तब ही बराबर होते हैं, उनके भैया कोटि समान होती है, अवयव समान होते। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर है 2 के, y बराबर है 1 के। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आप ये जो x और y के मान निकले हैं, आप इन समीकरणों में रख करके देखिएगा। अगर ये समीकरण संतुष्ट हो जाते हैं, अगर ये भैया दोनों चीज़ इक्वल आ जाती है तो समझिए आपके x y z के मान सही हैं। ये एक तरीका होता है भैया अपने मार्क्स को और 100% कन्फर्म करने का। अगर आपने मान लीजिए कोई सवाल लगाया है, आपको थोड़ा सा डाउट है उस पर कि नहीं ये गलत है या हमने नहीं सही लगाया, तो आप क्या करिए, जो x y z की वैल्यू निकली, जैसे देखिए हम x की वैल्यू समीकरण 1 पर रखते हैं। अगर आप x की वैल्यू समीकरण 1 में रखिए तो क्या है, समीकरण 1 देखिए, ध्यान से देखिए क्या है। ये चेक करने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये ऐसे ये पेपर में नहीं करना है, इसको साइड में करिए। ठीक है, x प्लस 2y, x का मान क्या है 2 है, ठीक है, y का मान क्या है 1 प्लस 2 एक कम 2 हो गया। ठीक है भैया, y का गुणा 2 में कराएंगे यानी कि 2 एक कम 2। अब आप बताइए 4 बराबर 4, यही चीज़ तो ये लिखी हुई है भैया, ये जो इक्वेशन लिखी है यही तो समीकरण लिखा है, और यही तो इसमें भैया खेल है कि आपको x y कहीं पर z दिया है तो इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर पहला वाला समीकरण, ठीक है, यानी कि आपको तसल्ली हो गई कि आपका ये जो क्वेश्चन है ये 100% आंसर सही है। फिर भी आपको भरोसा नहीं है तो दूसरे वाले पे करके देखिए, दूसरा वाला बता देगा सही है या गलत है। देखिए x का मान क्या है 2, इसमें गुणा कराएंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। भैया ये 2x लिखा है तो x क्या उसके गुणे में है, और x का मान क्या है 2, तो 2 भी भैया उसके गुणे में आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, प्लस y का मान क्या है 1, ये 5 एक कम 5 हो गया, 5 4 9। भैया वही चीज़ तो लिखी है। अब देखिए इस एग्जाम्पल से आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है भैया, देखिए इस एग्जाम्पल को बताने का सिर्फ यही एक मतलब मोटिवेशन था कि इसको सवाल को जब हम आपको समझा देंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इस सवाल को हल कैसे करना है और इसमें मेथड क्या लगा है, इसका तरीका क्या है। ठीक है, अब हम आपको एक सवाल और सॉल्व करवाते हैं, बाकी के जो सवाल हैं वो ऐसे ही सॉल्व होंगे। फिर उसके बाद हम आपको एक क्रेमर का नियम समझाएंगे और उसके भी एक आध सवाल लगवाएंगे। उसके बाद भैया ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। देखिए ये 2x2 ऑर्डर का था, कितना आसान था। अब आपको क्या करना है, 3x3 ऑर्डर का सॉल्व करना है, यानी कि भैया बड़ा सवाल जो कि 8 नंबर में आता है। ये तो आपको 2 या 3 नंबर में पूछ सकता है, हो सकता कोई MCQ में पूछ ले। वैसे MCQ में नहीं पूछता है लेकिन फिर भी पूछ सकता है, क्योंकि देखिए आपको हमने बता ही दिया है कि सहखंडज अवयव निकालने की ट्रिक बता ही दी है। और 2x2 ऑर्डर के भैया सारणिक का मान तो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं बिना कलम उठाए, क्योंकि भैया इसका आपस में मल्टीप्लाई कराया माइनस किया, इसका आपस में मल्टीप्लाई कराया सॉल्व कर लिया। सहखंडज अवयव 1 मिनट में, तो भैया पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि पूछ नहीं सकता है, क्योंकि 2x2 ऑर्डर का बहुत आसान है, MCQ में पूछ सकता है। चलिए अब ये जो आपकी स्क्रीन पर सवाल आ रहा है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही सवाल जो होते हैं ये 8 नंबर के होते हैं। या तो आपसे ऐसे दे सकता है, ठीक है, समीकरण को अवयव विधि से हल करिए, या तो आपसे ये बोल सकता है कि समीकरण को मतलब समीकरण निकाय में x y z की मान ज्ञात कीजिए। चलिए इस सवाल को हम करते हैं। सबसे पहले हम भैया इस सवाल को डायरेक्ट करते हैं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है। तो देखिए सबसे पहले आप इस सवाल को देखिए,
तीन इक्वेशन दी है, तीन भैया समीकरण नंबर 1 2 3 दी है। तो सबसे पहले हम समीकरण निकाय को ax इज इक्वल बी के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए a लिखेंगे। सबसे पहले a, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर a क्या मिलेगा, 2 3 3 भैया 2 3 3 1 -2 1। ठीक है, आप लोग भी सॉल्व करते चलिए साथ में, तभी आपको क्लियर होगा। ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपको मिला a। अब आपको क्या चाहिए, x हमने आपको बताया था ये वेरिएबल होते हैं, तो यहाँ से x क्या आपको मिलेगा, x मिलेगा स्तंभ आव्यूह x y z। ठीक है, अब यहाँ पर b, चलिए हम बगली में b को लिख लेते हैं। b क्या मिलेगा आपको, b मिलेगा जो भैया इज इक्वल में होता है उधर का अचर पद 5 - 4 3, 5 - 4 3। चलिए अब हमने क्या किया है, इसको ax इज इक्वल बी के रूप में व्यक्त कर लिया है। अब हमारा सबसे पहला क्या स्टेप होगा, सबसे पहला क्या हम देखेंगे कि इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। यानी कि भैया सबसे पहले हम इसको शाणिक का मान निकालेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर नहीं है, अगर वो 0 के बराबर नहीं है तभी हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, नहीं तो हम क्या भैया लिख देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अतः ये जो भैया समीकरण निकाय है ये असंगत होगा। ठीक है, अगर भैया 0 है तो असंगत होगा, अगर 0 नहीं है तो संगत कहलाएगा। सबसे पहले हम शाणिक a का मान निकालेंगे भैया, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे, तो यहीं पर ही निकाल लेते हैं। और इसको भी भैया हम डायरेक्ट ही निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इतनी सॉल्विंग तो आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए कि सारणी का प्रसार कैसे करते हैं। ठीक है, इसका प्रसार करते हैं, जल्दी से हम डायरेक्ट करते हैं, हम R1 के सापेक्ष करते हैं। ये क्या हो गया भैया, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 1 हो गया। एक मिनट लग रहा है कुछ गलत नोट किया है। हाँ, यहाँ पर ये भैया माइनस है, हमने सवाल को ध्यान से देखा नहीं, यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का 3 होगा, और भैया इस रो इस कॉलम को हाइड करेंगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 3, यानी कि ये माइनस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। फिर उसके बाद क्या प्लस हो जाएगा, और उसके बाद क्या ये प्लस का 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये भैया 3 इस वाले ब्रैकेट का है, और फिर इसको जब आप हाइड करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। जब भैया इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 5 हो गया, 5 से 15 हो गया, और ये अंदर भी माइनस का साइन रहेगा, बाहर आएगा माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये प्लस का साइन है, ये प्लस माइनस माइनस 5 से 15, ये प्लस का 15 हो जाएगा, 15 15 15 15 30 10 40 हो गया यहाँ पर, यानी कि इसके जो शाणिक का मान आया है वो 40 हो गया। तो जो कि भैया 0 के बराबर नहीं है, जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये संगत कहलाएगा। अतः भैया इसके आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी जो समीकरण निकाय है इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या किया, हमने इसको ax b के रूप में लिख लिया है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा कि जो कि फॉर्मूला इसका क्या होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। हमने सब कुछ निकाल लिया कि a क्या है, x क्या है, b क्या है, मॉड ऑफ a भी निकाल लिया। ये इसलिए पहले निकाल लिया क्योंकि भैया हमको सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये इसका आगे सॉल्व हो सकता है या नहीं, मतलब कि आगे इसका भैया सॉल्यूशन है भी कि नहीं है, कि पता चले हम इसको पूरा सॉल्व कर लें और लास्ट में भैया मॉड ऑफ a अगर ये 0 आ जाता है तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं कि शाणिक का जो कि मान है, यानी कि शाणिक का प्रसार है वो कहीं 0 तो नहीं है, तो इसलिए हम पहले चेक कर लेते हैं इसको। चलिए, और अभी हम आपको ये भी बता देंगे कि इसको चेक क्यों करते हैं, और ये क्यों अगर ये 0 आ जाता है तो शाणिक का जो मान है वो क्यों नहीं निकाला जाता। ठीक है, इस पर भी अभी हम चर्चा करेंगे। एक मिनट दोस्तों, चलिए अगर आप ध्यान से एक चीज़ को देखें तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b होता है,
जहाँ पर ए इनवर्स क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये बी होता है। अगर ये जीरो आ जाएगा, मान लीजिए अगर ये जीरो आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए लेट करिए आप, जैसे कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रखिए, ठीक है। बी का मान भी मान लीजिए 1 होगा, बी का मान भी 1 होगा, और ये मॉड ऑफ ए का भैया ये जो मान है डिटरमिनेंट का मान अगर 0 आ गया, तो अब आप बताइए ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/0। और जब आप इसका भैया डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आता है इन्फिनाइट आता है। तो इसलिए तो भैया यही एक कारण है कि सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए को निकालते हैं, जो नीचे वाला है। इससे ही हमको पता चलता है कि भैया आगे सॉल्व होगा कि नहीं। अगर देखिए अगर हम इसको नहीं निकालेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या काफ़ी लंबा हो जाएगा, और अगर बाद में ये सॉल्व नहीं हुआ तो पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो इसका तरीका ही होता है, मेथड ही होता है इसको निकालना, सबसे पहले मॉड ऑफ ए ही निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर साफ साफ आप पहले फॉर्मूला लिखिए, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई बी, मतलब कि मॉड ऑफ ए। 1 मिनट दोस्तों, अब देखिए b निकला हुआ है आपका पहले से, मॉड ऑफ ए निकला हुआ है आपका पहले से। तो यहाँ पर सबसे जो भैया बड़ा काम है निकालना, वो क्या है एडजॉइंट ऑफ ए को निकालना, यानी कि सहखंडज अवयव निकालना। वही समझिए सबसे बड़ा काम है। क्यों ये सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जो 3x3 ऑर्डर के भैया आपके मैट्रिक्स होते हैं उसका जो सहखंडज अवयव निकालना, समझिए अगर सिर्फ ये सहखंडज अवयव निकालने को आ जाता है तो पूरे ये 5 नंबर का प्रश्न हो जाता है। ये सिर्फ अकेले यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए ये अकेला ही 5 नंबर का प्रश्न है। समझिए कि ये सिर्फ 5 नंबर का है, ये और ये सॉल्व करके समझिए 3 नंबर बढ़ गए, तो इसीलिए 8 नंबर में आता है। क्योंकि ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है भैया सहखंडज अवयव, यही एक बहुत बड़ा, ये जो काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको समझने में समय भी लगता है। क्यों समय लगता है, क्योंकि इसके लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, और इसके लिए आपको सबसे पहले तो भैया उपसारणिक निकालना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको उपसारणिक आ गया तो आप सहखंड निकालना सीख जाएंगे, सहखंड निकालना आ गया तो आप सहखंडज अवयव निकालना सीख जाएंगे। अगर सहखंडज अवयव आ गया है तब आप कहीं जाकर के अवयव का व्युत्क्रम सीख पाएंगे, यानी कि भैया इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सब चीज़ें भैया सीरियल वाइज है, सीक्वेंस से है। सबसे पहले आपको सारणिक पता होना चाहिए, क्या है सारणिक का प्रसार कैसे करते हैं, कितने तरह से कर सकते हैं, कैसे होता है, प्लस माइनस के चिन्ह क्या होते हैं, और इसमें भैया उपसारणिक क्या कहलाएगा, सारणिक क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सहखंड, सहखंडज अवयव, अवयव का व्युत्क्रम कब होता है, और अवयव संगत कब कहलाता है, असंगत कब कहलाता है, अवयव विधि से हल करते कैसे हैं समीकरण निकाय को, और क्रेमर का नियम क्या होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि पढ़ने लायक है, और काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं जो कि इस चैप्टर में हमें देखना पड़ेगा, उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 8 नंबर का प्रश्न भी आता है। और यकीन मानिए कि भैया एक ना एक प्रश्न इससे ज़रूर आता है, किसी ना किसी सेट में प्रश्न तो ज़रूर आना है, 100% आना है, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये अवयव दे रखा है, हमने क्या बताया था, सबसे पहले हम प्रत्येक अवयव का हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम प्रत्येक अवयव का समझिए कि सहखंड निकालेंगे, ठीक है। सहखंड निकालेंगे, या तो आप उपसारणिक निकालिए, लेकिन उपसारणिक और सहखंड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि उपसारणिक क्या है, प्लस माइनस चिन्ह को ध्यान में रख के नहीं निकाला जाता है, और जो भैया सहखंड होता है वो प्लस माइनस चिन्ह को ध्यान में रख के निकालते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका निकालते हैं C11 का। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मेथड क्या होता है, सबसे पहले आप सहखंड निकालिए। सहखंड का जब आप ट्रांसपोज कर देंगे, यानी कि अगर आप ऐसे समझे कि C निकालिए, C का अगर आप ट्रांसपोज कर दीजिए C', तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक इनवर्स कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, यही है भैया। नहीं, ये एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा, ठीक है। चलिए C11 निकालेंगे, तो जिसका निकालना है उस रो उस कॉलम को हाइड करेंगे, बाकी जो आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी उसको सॉल्व करिए, ठीक है। लेकिन प्लस माइनस प्लस की टेबल को ध्यान में रखकर, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि जो भैया पहला अवयव होगा वो प्लस, दूसरा अवयव माइनस, यानी कि भैया C12, अगर आप ध्यान से देखिए C12 हो जाएगा, ये C13 हो जाएगा, और ये C21 हो जाएगा,
और ये C2 हो जाएगा, ये C2 3 हो जाएगा। ये भैया लेक्चर थोड़ा बड़ा रहने वाला है क्योंकि ये सवाल ही इतना इम्पोर्टेंट है और ये मेथड भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भैया पूरे 8 अंक की बात है, तो इसलिए लेक्चर बड़ा होने वाला है। ठीक है, चलिए C11 निकालेंगे भैया, उस रोज कॉलम को हाइड करेंगे। तो जल्दी से अब ये जो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करिए। तो भैया 2 दूनी 4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया, 4 और 1 5 हो गया। ये पहला क्या अवयव प्लस का है तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या भैया C12, ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2 हो गया, अंदर क्या है -3 1 कम 3 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 3 सॉल्व करेंगे तो भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो होता है 5। साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ऐड भले कर रहे हैं लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस का 5 और दूसरा अवयव पहले से ही प्लस होता है तो माइनस माइनस ये क्या प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस होता है तो ये क्या प्लस का 5 आ जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्या है भैया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस माइनस यहाँ पे पहले से होता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, यानी कि भैया इसमें से 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 बचेगा और तीसरा अवयव आपका पहले से ही प्लस होता है, देखिए ये भी 5 हो गया। ठीक, अब C21 जब आप इसको हाइड करेंगे तो ये क्या हो गया भैया, प्लस माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 हो गया, ये माइनस पहले से होता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या 3 1 कम 3 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बचेगा और माइनस पहले से है तो ये क्या प्लस का 3 हो गया। ठीक है, देखिए ध्यान से देखते जाइए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको हाइड करेंगे भैया C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड करेंगे आप तो क्या बचेगा, 2 दूनी 4 माइनस का 4 और माइनस यानी 3 त्रिक 9 यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 9। भैया देखिए ये सब आपको माइंड में ही सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस का 4 माइनस का 9 ये क्या हो जाएगा, 9 4 13 यानी कि माइनस का 13 और ये अवयव भैया प्लस होता है तो ये माइनस का 13 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए C23 इसको जल्दी से सॉल्व करते जाइए भैया, माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 3 त्रिक 9 यानी कि माइनस का 1 मिनट ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 9 ये हो जाएगा 7 2 9 ये हो जाएगा माइनस का 9। ठीक है, 1 मिनट 200 ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 9 9 2 11 हो जाएगा माइनस का और ये प्लस, 1 मिनट ये गलत हो गया है, ये हो जाएगा प्लस का 11। ठीक है, C31 जल्दी से इसको करिए, 3 1 कम 3 माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 6 3 ये 9 हो गया, ये प्लस का होता है। अब इसको जल्दी से करेंगे, 2 1 कम 2 माइनस 3 यानी कि 2 में से 3 गए, बचा क्या माइनस का 1, ये पहले से होता है तो ये प्लस हो जाएगा। और C33 इसको जल्दी सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2 ये माइनस है पहले से, अंदर भी माइनस हो गया, 3 1 कम 3 हो गया, 2 दूनी 4 माइनस का 4 माइनस का 3 तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 हो गया 7 ये पहले से होता है प्लस। अब जल्दी से इसको ट्रांसपोज करो भैया, एक नया अवयव बनेगा C11 C12 C1 ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, हम डायरेक्ट करते हैं इसको, 5 5 5 3 माइनस का 13 11 9 1 7। जल्दी से आप इसका C डैश निकालिए, C डैश निकालिए, क्या हो जाएगा 5 5 रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये 3 भैया माइनस का 13 ये 11 ये 9 ये 1 ये 7। ठीक है, ये क्या आपका निकल करके आया, एडजॉइंट ऑफ ए निकल करके आया। अब इसको आप क्या करिए भैया, इस 40 से डिवाइड कर दीजिए, प्रत्येक अवयव को जल्दी से करिए, फिर क्या आप हमारा निकल करके आएगा ए इनवर्स निकलेगा। तो चलिए इसको लिख ही दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए, जल्दी से करिए। 5/40 हम भैया डायरेक्ट कर रहे हैं, 3/40 9/40 और ये हो गया 5/40 माइनस का 13/40 1/40 5/40 हो गया 11/40 हो गया, ये 7/40 हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से काटिए, जो जो कट जाए उसको काट दीजिए, जो जो कट जाए उसको काट दीजिए। भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3/40, ये हो जाएगा 9/40, ये हो जाएगा भैया 8, ये माइनस का 13/40, ये हो गया 1/40, ये हो गया 8, ये हो गया 11/40,
ये सवाल भैया इसीलिए 8 नंबर में आता है क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है, इसका जो मेथड है वो काफ़ी बड़ा है और इसका जो सॉल्व करने का वो है भैया काफ़ी बड़ा है। तो इसलिए देखिए अब आपका ए इन्वर्स निकल आया है, ए इन्वर्स। अब आप इसका मल्टीप्लाई इस बी के साथ करवा दीजिएगा तो जो भी आपका भैया मैट्रिक्स बचेगी वो एक्स वाई जेड भैया उनके इक्वल कर दीजिएगा तो आपकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के आएगी। अगर आपको भैया खुद पर भरोसा ना हो तो उसको समीकरणों पर रख करके देखिएगा, अगर वो संतुष्ट होता है तो वो भैया उसका मान कहलाएगा। तो ये एक बात हुई। अब इसके आगे का आप लोग सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये सवाल आपको आ गया या नहीं आया। बाकी जो इसके भैया आगे के सवाल हैं वो ऐसे ही हैं। आगे के जो एक का सवाल ऐसे हैं कि सबसे पहले उनका ए इन्वर्स निकालना है, फिर उसके बाद आपको ये इक्वेशन दे रखी है, वही सेम चीज़ दे रखा है आपको, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो वो भी कर लेंगे। और दूसरी चीज़ हमने आपको बोला था बताने के लिए, उसको समझिए, इसको आप लोग आगे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा। चलिए दूसरी चीज़ क्या हमने आपको भैया बोला था कि हम आपको क्या समझाएंगे, क्रेमर का नियम समझाएंगे। तो भैया जल्दी से देखिए, सबसे पहले देखिए क्रेमर का नियम। क्रेमर का नियम क्या बोलता है, देखिए क्रेमर का नियम आप ऐसे समझिए, सपोज करिए आपको एक आव्यूह ए दिया है, इक्वेशन वाला है ये, एक मिनट, चलिए इसी को ले लेते हैं जो हमने अभी सॉल्व किया था। क्या सॉल्व किया था, एक मिनट दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन लेते हैं। x प्लस का 2y इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू 4 हो गया। ये 2x प्लस का 5y, 2y, एक मिनट, 2x प्लस का 5y इज इक्वल टू 9, 5y इज इक्वल टू 9। ये दो समीकरण दिए हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रेमर का नियम क्या होता है उसको हम एकदम भैया डिटेल से समझिए। एक मिनट, चलिए अब आपको इसमें ना तो आपको ए निकालने की ज़रूरत है, ना तो बी निकालने की ज़रूरत है, और ना ही इसमें भैया कोई ड्रामा करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप सिंपल सा इसका मेथड है, सिंपल से आप इसको निकाल सकते हैं। एक मिनट दोस्तों बताते हैं। एक मिनट, आपके लिए एक आसान मेथड ढूंढ लेते हैं जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। एक मिनट दोस्तों, बुक में थोड़ा सा घुमा करके दिया है, काफ़ी कठिन दिया है। एक मिनट, डी, ठीक है, डी तो आप लोग निकाल लेंगे, और बचा क्या, डी एक्स बचेगा। तो डी एक्स आप कैसे निकालेंगे, तो डी एक्स, अच्छा डी एक्स आपका ऐसे होगा, यानी कि ये x कहलाएगा, एक मिनट, ये 1 2 3 3 1 1, और ये, अच्छा डी के तरह देखिए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी लगेगा आपको। मतलब कि क्या है, सबसे पहले आप इसको आव्यूह विधि में, मतलब कि वैसे करिए, मान लीजिए एक ये आपका आव्यूह बनेगा, 1 ये 2, ठीक है, ये 2 ये 5, ठीक है। इसमें भैया इसका भी रोल है तो इसको लिख लीजिए 4 9, यानी कि अचर पद, भैया इसका भी रोल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी कि सारणिक का मान निकालना है, यानी कि भैया डिटरमिनेंट ऑफ भैया ए। तो 5 एकम 5 हो गया, माइनस 2 दूनी 4 हो गया, तो 5 एकम 5 हो गया, और ये क्या हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 दूनी 4, तो ये क्या आया भैया, ये आपका आया 1। अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने की जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है
x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी, z इज इक्वल टू डी जेड बाई डी। यहाँ पर ये जो d है, यहाँ पर ये जो नीचे वाला d है आपका, ये जो नीचे वाला d है ये आपका भैया समझिए कि डिटरमिनेंट ऑफ a है, सारणिक का मान है ये, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे आसान तरीका आपको समझाएंगे। ये भैया सारणिक का मान है, डिटरमिनेंट ऑफ भैया आप जो भी अवयव माने a d b c जो भी आप माने उसका सारणिक का मान है। बाकी ये जो तीन चीज़ें हैं ये भैया मेन है, डी एक्स डी वाई डी जेड, यही निकालना आपको सीखना है। बाकी तो आपको आता है कैलकुलेशन, वो तो आपको अच्छे से आती है, ठीक है। अब देखिए वो कैसे निकलेगा, डी एक्स यानी कि डी एक्स कैसे निकलेगा। यहाँ पर जो डी एक्स निकालने का मेथड है उसको यहाँ पर आप ऐसे समझिए, देखिए ये क्या, ये आपकी एक्स वाली पंक्ति है, देखिए इसके नीचे x है तो आप ऐसे समझिए ये x वाली पंक्ति है, ये y वाली पंक्ति है, ये क्या है, अचर पद है, ठीक है, अचर पद है। अब देखिए इसको इरेज करते हैं और समझिए एक मिनट कि dx कैसे निकलेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, dx यानी कि dx इज इक्वल टू, ये अवयव है, अवयव यही आएगा, लेकिन उसको जो सॉल्व कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आप dx निकालिए, फिर उसका मॉड ऑफ भैया dx करिए। बुक में तो सीधे ऐसे सिर्फ dx लिखा है तो आदमी कंफ्यूज हो जाए कि भैया dx लिखा है लेकिन फिर भी वहाँ पर सारणिक का प्रसार कर दिया है, तो इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है वहाँ पर, ठीक है। dx कैसे निकलेगा, ये जो अवयव है इसमें ये जो x वाली पंक्ति है, x वाली पंक्ति यानी कि ये वाली रो को आप प्रतिस्थापित कर दीजिए इस अचर पद से, आपका dx निकल आएगा। और यहीं पर अगर आपको dy निकालना है या dz निकालना है, चाहे वो 2x2 ऑर्डर हो चाहे वो 3x3 ऑर्डर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भैया जो भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर z भी होता, सपोज करिए z होता 3x3 ऑर्डर में, तो आप उस z को इस अचर पद से प्रतिस्थापित कर देते, यानी कि जैसे कि ये है इसको उठा करके ऐसे रख देते, इसको हटा देते, फिर उसके बाद उसके सारणिक का मान निकालते, तब वो आपका dx या dz या dy वो कहलाता है। ये एक बात हुई, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। dx निकालते हैं सबसे पहले, क्या इसको प्रतिस्थापित कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसके सारणिक का मान निकालिए जल्दी से, ये 4 पंचे 20 हो गया, माइनस 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। ये 4 पंचे 20 हो गया और ये 18। अब यहाँ से भैया क्रेमर का नियम लगा करके x की वैल्यू निकालिए। चलिए dx निकाल लिया है हमने, dx निकालिए, चलिए नोट एक मिनट दोस्तों, बाहर अभी भी दिवाली का भैया माहौल चल रहा है तो दिवाली बन रही है, ठीक है। देखिए हम नोट करते हुए चलते हैं ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना हो। भैया आपकी बुक में बहुत भैया क्या थोड़ा सा गलत लिख रखा है, क्या गलत है कि साफ साफ सिर्फ डी लिखा है भाई, डी लिखा है लेकिन वो सारणिक का प्रसार कर दिया, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला है या डी बोलिए, तो यही चीज़ थोड़ा सा आपके लिए भी कंफ्यूजन है, आप उसको मत समझिएगा, आप सीधे इसको समझिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए ये आपने निकाल लिया, ये आपके काम आएगा। डी एक्स आप ऐसे समझिए, मॉड ऑफ डी एक्स ये क्या 20 में से 18 गए, ये 2 आया, ठीक है। अब क्या आपको निकालना है डी वाई, और यहीं पर अगर भैया 3x3 ऑर्डर का भी इसके बाद हम समझा देंगे आपको, डी वाई है तो x वाला वही रहेगा, यानी कि x की जगह पर जो था वही रहेगा, 1 2, ये अचर पद y की जगह पे हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर हो जाएगा, 9 यहाँ पर, 9 1 कम 9 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 9 में से 8 गया 1, यानी कि डी वाई हो जाएगा 1। अब देखिए ये सवाल मैंने आपको अभी अभी भैया 10 मिनट हुए होंगे आपको सॉल्व करवाया है, ठीक है। ये सवाल अभी 10 मिनट पहले हमने आपको 10 मिनट पहले सॉल्व करवाया। उसमें क्या x और y की वैल्यू आई थी, आप कमेंट करके बताइए। x की वैल्यू आई थी मेरे हिसाब से 2 और y की वैल्यू आई थी 1। अब देखिए, अब यहाँ से आप ऐसे समझिए कि x का मान बराबर
आप करेंगे बुक के हिसाब से, लेकिन आप यहाँ पर देखिए ऊपर क्या रहेगा, यानी कि मॉड ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई मॉड ऑफ डी। ठीक है, मॉड ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई मॉड ऑफ डी। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम एक्स का रखेंगे तो ये हो ऊपर क्या है 2 है, नीचे क्या है 1। अगर 2/1 लिख रखा है तो क्या वो 2 ही कहलाता है। और यहीं पर अगर आप y की वैल्यू देखेंगे तो ये हो जाता है मॉड ऑफ डी वाई। 1 मिनट दोस्तों, डी वाई बाई मॉड ऑफ डी, ये क्या हो गया 1/1। तो ये क्या 1 ही तो कहलाएगा। अब आप बताइए कि भैया ये आंसर सही है या नहीं। देखिए एक आव्यूह विधि था, ये क्रेमर का नियम है। आसान ये भी है, आसान ये भी है, आसान वो भी है, लेकिन उसका भैया तरीका बहुत काफ़ी लेंथी है। तो इसलिए अगर जैसे आपको 1-2 अंक में पूछ ले, 1-2 अंक में पूछ ले कि भैया आपसे सीधे जैसे 1 अंक में पूछ ले तो आप इस ट्रिक को भी कर सकते हैं और आव्यूह विधि भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों की ही ट्रिक बता रखी है कि भैया वाली है, यानी कि आव्यूह विधि से कैसे निकालना है। सिर्फ मुश्किल से 1 मिनट लगेगा अगर आप भैया कैलकुलेशन आपकी फास्ट है, और इससे भी करेंगे तो भैया मुश्किल से 1 मिनट भैया जल्दी से प्रतिस्थापित करना है माइंड में ही, आपको सीधे उसका सारणिक का प्रसार कर देना है, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकालना है सीधे माइंड में ही। तो इतना कुछ इशू नहीं है। 1 मिनट दोस्तों, चलिए ठीक है, तो इतना कुछ भैया टफ नहीं है हमारे हिसाब से। चलिए भैया एक एग्जांपल और लगाते हैं 3x3 ऑर्डर का, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही भैया ज़ोरदार था और यही आखिरी सेशन है भैया हमारे इस पार्ट 4 का। इसके बाद सीधे टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, टॉप 20। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे बोल रहा है कि आपको 3 समीकरण दे रखे हैं, ठीक है, और आपको इसमें क्या XYZ का मान निकालना है, ठीक है। तो ये भैया बच्चों का खेल है, अब तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इस सवाल को आपके लिए होमवर्क होने वाला है। ये जो सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपके लिए 1 मिनट, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आप लोग कहेंगे कि वाह भैया वाह, क्या दिमाग लगाया है, एक छोटा सा सवाल बता दिया, कठिन सवाल दे दिया। अरे भैया यही तो गणित है। आप जब आप आसान सा लगाने में आपको तो बहुत मज़ा आता है और कठिन वाले को लगाने में भैया आपको डर लगता है, तो क्या करिए, आपको आसान से मतलब मत रखिए, आप कठिन वाला लगाइए। अगर आप कठिन लगा लेते हैं तो आसान तो आप 1 नहीं 1000 लगा लेंगे। तो इसलिए इस सवाल को भैया आप कमेंट करके XYZ की वैल्यू ज़रूर बताइएगा, क्या आपका आंसर निकला है। ये सवाल काफ़ी भैया ऐसे सवाल पूछ सकता है कि क्रेमर के नियम से हल करिए, ठीक है। चलिए दोस्तों ऐसे भी सवाल आपको पूछ सकता है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही भैया। आज से इस पार्ट 4 का हम करते हैं द एंड। अगर आपको भैया जो मेरा तरीका है या मैं जैसे पढ़ाता हूँ, अगर थोड़ा सा आपको बोरिंग लगता है या कुछ भी मेरे पढ़ाने में आपको गलती दिखती है, मिस्टेक दिखती है, तो आप मुझे कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं कि नहीं आप थोड़ा सा मतलब क्लास आपकी थोड़ा बोरिंग लगती है या आपकी क्लास में थोड़ा हंसी मजाक नहीं, कुछ भी जो कि है, लेकिन हाँ भैया दिक्कत के साथ आप भैया उसका सॉल्यूशन भी बताइएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही भैया। जय हिंद, जय भारत।